नमो नमः। आज हम देखेंगे एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जयः। समवायः शब्द का अर्थ है संगठन, समूह। और दुर्जयः में दुर उपसर्ग है और जयः जीतना मुश्किल होता है। तो समूह या संगठन को जीतना मुश्किल होता है, ऐसी एक कहानी आप पहले भी सीख चुके हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। 4 लकड़ियों को तोड़ने के लिए जब एक पिता अपने बच्चों को कहता है, ऐसी कहानी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ संस्कृत में भी इतनी सुंदर कहानी आप अभी यहाँ हम देखते हैं। तो देखते हैं पाठ। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। आप चित्र में देख रहे हैं, एक पेड़ पे एक चिड़िया रहती थी। चटका चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याह संतति जाता। कालेन कुछ समय पर उसको संतति ही बच्चे हुए। देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, चिड़िया का घोंसला है और उसने अंडे दिए हैं। एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः। एक बार कोई मदमस्त हाथी तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्रौटयत्। एक बार एक मत वाला हाथी आया उस वृक्षस्य अधः पेड़ के नीचे, और तस्य शाखां उस पेड़ की टहनी को, डाली को, सुंडेन अपनी सूंड से तोड़ दिया। अब तोड़ दिया, इससे क्या हुआ? चटकायाः नीडम भूवि अपतत। चिड़िया का घोंसला जमीन पर, भूवि कुत्र अपतत, भूवि अपतत जमीन पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे टूट गए। उसके अंडे जो घोंसले में थे, आपने देखे थे चित्र में, वो टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। अब वो चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसका रोना सुनकर देखिए यहाँ चित्र में एक और पक्षी दिखाई दे रहा है, काष्ठकूटः, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वुडपेकर। ऐसा ये नाम है उसका, काष्ठकूटः। और खगः मतलब पक्षी। और एक पक्षी आया जिसका नाम था काष्ठकूटः। उसने दुखे न, दुख से, उसे भी दुख हुआ रोना सुनकर, और उसने उसे पूछा, ताम मतलब चटकाम, चिड़िया से पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी इति। भद्रे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? ऐसा काष्ठकूटः अपृच्छत्, काष्ठकूट ने पूछा। चटका अवदत, चिड़िया ने जवाब दिया, दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी ने, मम संतति नाशिता, मेरी संतान को, मेरे अंडों को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेन एव, उस हाथी को मार देने से ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। देखिए चिड़िया ने भी क्या निश्चय किया कि उस हाथी को मार देंगे। तो ततः उसके बाद काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत्। उसके बाद काष्ठकूट उसे वीणारवा नाम की मक्षिका, मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्ता श्रुत्वा, उन दोनों की बातचीत सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्खी ने कहा, मम अपि मित्रम, मेरा भी एक मित्र है, मंडुकः मेंढक, और उसका नाम है मेघनाद। मक्षिका का नाम था वीणारवा, यहाँ मेंढक का नाम है मेघनाद। मेघनाद मेरा मित्र है। शीघ्रम तम उपेत्य, जल्दी से हम उसके पास जाएंगे, और यथोचितम करिष्यामः, यथा उचित, जैसा उचित हो, जैसा ठीक हो वैसा करेंगे। तदिदानीम, तो उसके बाद, तौ मक्षिकया सह गत्वा, वो दोनों मक्खी के साथ गए
कौन दोनों? चटका और काष्ठकूट और मक्खी मेघनादस्य पूरः, मेघनाद मंडूक जो है उसके सामने, पूरः सामने, सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत्, सारी बात उसने बताई। मेघनादः अवदत्, अब मेघनाद ने कहा, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्खी प्रथमम त्वम मध्याह्ने, पहले तुम दोपहर के समय, गर्मी जब होगी तब, तस्य गजस्य कर्णे, उस हाथी के कान में शब्दम कुरु, आवाज करो, गुन 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 गुन। दोपहर का समय है, गर्मी लग रही होगी, और गुनगुन आवाज से ये न सह नयने निमिल्य स्थास्यति, जिससे वो हाथी आंख बंद करके खड़ा रह जाएगा। तदा काष्ठकूट, जब वो आंखें बंद रखेगा तो काष्ठकूट, वुडपेकर जो है जिसकी चोंच तीखी होती है, ऐसी चोंच वाला, चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, उसकी आंखों में छेद कर देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, और ऐसे वो हाथी अंधा हो जाएगा। फिर तृषार्तः, वो प्यासा भी हो जाएगा। सह जलाशयम गमिष्यति, वह तालाब के पास जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। अब उस गड्ढे के पास मैं खड़ा रहूंगा और गड्ढे के पास में खड़ा रहूंगा। तस्य अंतिके मतलब पास में, अहम स्थास्यामि, मैं रहूंगा। कौन बोल रहा है? ये मंडूक, मेंढक कह रहा। शब्दम च करिष्यामि, और वहां मैं आवाज करूंगा। मम शब्देन, मेरी आवाज से, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, तालाब समझकर, स तस्मिनेव गर्ते, वो उसी गड्ढे में, पतिष्यति, गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ तथा कृते, अब वैसा ही करने पर, सह गजः, वह हाथी, मध्याह्ने, दोपहर के समय, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेंढक के आवाज का अनुसरण करते हुए, उसकी आवाज को सुनकर गया, और महतः गर्तस्य अंतः, बहुत बड़े गड्ढे के अंदर, पतितः, गिर गया, मृतः च, और मर गया। तथा च उक्तम, और इसीलिए कहा है, बहुनाम अपि असाराणाम, बहुत सारे, असाराणाम, निर्बल लोगों का, लेकिन समवायो ही दुर्जयः, समूह को, संगठन को जीतना मुश्किल होता है। किसी के भी अगर आप संगठन को जीतना चाहते हो तो संगठन को आप जीत नहीं पाओगे। तो यहाँ देखिए, चिड़िया, चटका, काष्ठकूटः, पक्षी, वीणारवा, मक्षिका, मक्खी, और मेघनादः, मंडूकः, ऐसे चार छोटे छोटे जीवों ने एक बड़े हाथी को गड्ढे में गिरा दिया और मार दिया। तो इसीलिए कहा, बहुनाम अपि असाराणाम, बहुत सारे निर्बल लोगों के समूह को, संगठन को जीतना मुश्किल होता है। धन्यवाद।